हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, हम प्लान भी बनाते हैं, साथ ही साथ पूरे दिन की स्ट्रैटेजी तैयार रहती है कि आज मुझे इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऐसा तरीका अपनाना है और आज मैं इतने घंटे की पढ़ाई कर लूंगा। लेकिन होता क्या है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं या तो हम 1 घंटे में ही थक जाते हैं या फिर पूरे दिन का जो निचोड़ हमने सोचा था वो निकल कर नहीं आता। तो कैसे अपने आप को बिना थके लंबे समय तक स्टडी में लगाया जाए? कहने का अर्थ है कि पूरे दिन की जो 8 से 10 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई है उसे कैसे किया जाए, क्योंकि मुझे खुद को पता है, आप खुद भी ये बात जानते हैं कि आप अगर इतने घंटे रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो 1 साल में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन्हें निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय चाहिए, फिर रिवीजन के लिए समय चाहिए, जो पहले पढ़ लिया है उसे भी हमें रिवाइज करना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भी समय निकालना है। तो एक बहुत अच्छा लेवल अगर हम लेकर चलते हैं तो हम भी श्योर होते हैं कि हाँ, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्लियरिटी, तो अगर आपको अपने माइंड में ये क्लियरिटी मिल गई है कि मुझे इस बार होने वाले इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो आपको पढ़ाई की भी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि 8 से 10 घंटे मुझे निकालने हैं। और अगर गृहिणियों की बात करूं तो 5 से 6 घंटे तो आपको भी मिनिमम निकालने ही है। तो कैसे मैनेज हो, साथ में बिना थके रिलैक्स मूड के साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। तो आज हम उस बिंदु पर बात करेंगे। मैं आज आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे मैं पूरा घर परिवार मैनेज करते हुए अपने लिए समय निकालती हूँ और कैसे बिना थके सब कुछ मैनेज हो पाता है। हमें करना ये होता है कि जो अपने दिन की शुरुआत है उसे हम प्रोडक्टिव वे से करें। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है और आपको समय है 8 बजे मुझे यहाँ से निकलना है और आप उठे हो 7 बजे, तो जस्ट आपके मन में क्या आएगा, उस समय उठते ही, आंख खुलते ही आप क्या सोचोगे, अरे लेट हो गया, 7 बज गई, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। मतलब आपने माइंड को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाएगा और आपको सडनली जल्दी 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 जितना काम होगा आप करेंगे और वहां से रवाना। इससे बेटर क्या ये ऑप्शन नहीं था कि हम सुबह जल्दी उठें। जैसे 8 बजे निकलना है तो आप 4 बजे उठे हो। अब 4 बजे जब उठे हो तो आप अपने आप से क्या कहोगे कि मेरे पास बहुत समय है। ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस है कि हाँ, समय की कमी कहाँ है, समय ही समय है मेरे पास। दूसरा, आप अपने दैनिक कार्यों को बहुत आराम से करोगे। हाँ, अगर मुझे ध्यान लगाना है, अगर मुझे 5 मिनट अपने साथ बिताने हैं या फिर आप चाय पानी पीते हैं तो उस अकॉर्डिंग अगर आप 5 मिनट रिलैक्स करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद के साथ भी थोड़ा समय बिता पाते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, अब मैं उस काम की भी प्रिपरेशन करूं और अपने लिए भी समय निकालूं। ये करना बेहद इंपॉर्टेंट है और वहीं से एक बेस्ट प्लानिंग की स्टार्टिंग होती है कि पूरे दिन में शेड्यूल कैसा रहेगा। और यहाँ हम गलती करते हैं कि अगर हमें कहा जाता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, ओनली फॉर पढ़ाई का काम है, तो आप क्या सोचोगे, अरे यार पढ़ना ही तो है, पढ़ लेंगे, सारे दिन पढ़ा है पढ़ लेंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि सारा दिन तो हमारे पास है ही, लेकिन इसमें से कुछ समय ऐसा है जहां पर इफेक्टिव पढ़ाई होगी, जहां पर शानदार आउटपुट आएगा। जैसे सुबह सुबह का, यहाँ पर हम बिना स्ट्रेस के और बिना टेंशन के पढ़ सकते हैं। कई बार तो हमें ये फीलिंग आती है, देख दुनिया सो रही है और अगर हम जगकर पढ़ रहे हैं तो हम कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा अगर हम बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मन पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित है तो उस समय आप मैक्सिमम आउटपुट लोगे। और यहाँ पर अगर आपको 2 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप 1 घंटा या 50 मिनट अच्छे से पढ़ के 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं खुद करती हूँ, सुबह 4 बजे से उठने के बाद 4:30 तक अपने सभी दैनिक कार्य करते हुए मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो सुबह का उनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जब मैं उन्हें उठाऊंगी तभी वो उठते हैं। तो इस अनुसार मुझे 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ाई का समय मिलता है और 1.5 घंटा, कई बार ऐसा होता है कि 1.5 घंटे में मुझे पता ही नहीं चलता कि 1.5 घंटा कब निकल गया और 1.5 घंटे में मैं बहुत अच्छा आउटपुट निकाल लेती हूँ। लेकिन कई बार हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम रहती है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड
अदर वर्क का भी होता है, तो मन कई बार विचलित हो जाता है। तो मैं करती ये हूँ कि आधा पौन घंटा पढ़ा, उसके बाद एक बार उठ के कुछ काम करके आ जाती हूँ, जिससे मेरे मन में भी ये रहता है कि चलो कुछ काम भी हो गया, और इससे वापस से एक्टिवनेस भी आ जाती है वापस पढ़ने बैठने की, और फिर से आधा पौन घंटा मैं पढ़ लेती हूँ। तो आपको जैसे भी मैनेज करना हो आप कीजिए, लेकिन सुबह सुबह पढ़ाई का समय जरूर निकालें, और ये एक अच्छा खासा 1 घंटे से कम तो नहीं होना चाहिए। इससे पूरे दिन आप एक्टिव रहते हो। और टुकड़ों में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि 4 से 5 घंटे मैं बैठकर एक साथ पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको 4 से 5 घंटे एक साथ मिलते भी हैं तो भी उनका यूज आप टुकड़ों में कीजिए। कैसे कि 1 घंटा पढ़ा, फिर से आपने ब्रेक लिया 5 से 10 मिनट का, और इस ब्रेक में आप अपने रूम में ही टहल सकते हैं, आप बाहर जाकर के आ सकते हैं, किसी से 2 मिनट बोल के आ सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप कैसे भी मैनेज करती हो, जैसे कुछ खाने पीने के लिए उस समय का उपयोग करते हो तो कीजिए, आपको कुछ अदर छोटे मोटे काम हैं तो आप वो कीजिए, क्योंकि एक काम को लंबे समय तक करने से माइंड भी बोर हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक ही टास्क दूं, बार बार एक ही काम आपसे करवाऊं, तो आपको उसमें बोरियत होगी। जैसे हम होमवर्क करते थे ना, तो उसमें हमें कई बार बोरियत लगती थी कि रोज रोज मैम होमवर्क दे देती है, मुझसे तो नहीं होता। ठीक है, तो वो बोरियत इस वजह से होती है क्योंकि एक काम को जब हम लगातार करते रहते हैं तो उसमें बोरियत आती है। तो इससे अगर थोड़ा समय मिल जाए कि हाँ, एक होमवर्क किया, मम्मी ने बोला है कि आप एक बार खेल के आ जाओ, ठीक है, 5-10 मिनट आप खेलो, फिर आकर के दोबारा दूसरा होमवर्क कर लेना, तो बहुत रिलैक्सेशन मिलता है कि यार कुछ मिलने वाला है, ठीक है, कुछ तो हमें यहाँ से मिलेगा। तो वो वाला पॉइंट आपको पकड़ना है, अपने माइंड को लगातार एक साइकिल के रूप में नहीं चलाना है, उसे भी थोड़ा सा वक्त बीच में देना है। और जब दोबारा पढ़ने बैठो तो एक बार आंख बंद करके जो भी आपने पहले पढ़ा है उसे रिवाइज करो। इससे ये होता है कि जो पुराना था वो भी माइंड में सेट होता रहता है, और नया पढ़ने के लिए आप तैयार होते रहते हैं। तो पूरे दिन में टुकड़ों में समय आपको यूज करना चाहिए, और अगर सुबह बहुत अच्छा समय मिल जाता है तो सुबह 4 से 5 घंटे आपको मिल रहे हैं तो उनका उपयोग करो, लेकिन 1 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेक, आधा घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेक, और जब मन ना करे तो मन से ही कहो कि भाई थोड़ी देर पढ़ ले, आधा घंटा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने को क्या करें, दूसरा काम करके आएंगे, कुछ खा पी के आएंगे, थोड़ी मस्ती करके आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक अलग ही एनर्जी हमें आती है। मैं इस समय का इस प्रकार उपयोग करती हूँ, जैसे सुबह थोड़ी पढ़ाई हो गई, उसके बाद बच्चों का किया, घर का थोड़ा बहुत काम किया, उसमें भी मैं बीच बीच में पढ़ने बैठ जाती हूँ। जैसे होता है 15 से 20 मिनट मैं निकाल लेती हूँ, तो जो पुराना पढ़ा उसे रिवाइज कर लिया, और जो सुबह पढ़ा उसे रिवाइज कर लिया। तो इससे होता ये है कि पढ़ाई में भी एक रिदम बनी रहती है, साथ ही साथ वर्क जो मैं कर रही हूँ उसमें भी मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। जैसे पोछा लगा के 10 मिनट बैठ गए तो क्या हो गया, अगर आप झाड़ू लगा के 10 मिनट बैठ गए तो भी बहुत अच्छा है। तो वो 10-10 मिनट भी अगर आप उनका रिवाइजेशन में, किसी पॉइंट को सोचने में यूज करते हो, आराम से आपने थोड़ा सा रेस्ट अपने आप को दिया, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, और थकान भी नहीं होती है। क्योंकि हाउसवाइफ की ये प्रॉब्लम है कि लगातार काम करते रहते हैं, 4 से 5 घंटे किचन में खड़ी हैं, या फिर मैं कहूँ कि झाड़ू पोछे में लगी हैं, कपड़े धो रही हैं, तो 4 से 5 घंटे एक साथ बैठे बैठे वो काम करते हुए जब थक जाती है तो पढ़ाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ से वो अपना थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट सुधार ले, जैसे दुनिया जो कह रही है कहने दो, मुझे झाड़ू लगाकर 5 मिनट अपने साथ बिताने हैं, मैं आराम से बैठूं, पानी पीऊं, और जो भी मैंने पढ़ा था उसे रिवाइज कर लूं। ठीक है, फिर से मुझे उठना है, पोछा वगैरह लगाना है। देखो क्लियर है, आप काम करके दे रही हैं तो आपको मैनेज भी तो उस हिसाब से करना होगा कि भाई मुझे भी तो एनर्जी चाहिए, एक मशीन की तरह सारे दिन थोड़ी लगी रह सकती हूँ, मुझे बीच बीच में 10 मिनट 5 मिनट का गैप भी मिलना चाहिए। इससे आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। साथ ही साथ आप दोपहर का समय जो है उसे भी बहुत अच्छे से उपयोग करें, जैसे 5-10 मिनट लेट जाइए आराम से, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा आराम दीजिए, और उसमें भी आपको एक्टिव रहना है कि अब मुझे करना क्या है। ठीक है, और फिर सडनली उठ के आप अपने दूसरे कामों को कर सकती हैं। दिन में सोना मुझे नहीं लगता कि सही है, मैं खुद इसका उपयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि पूरे दिन हम एक इफेक्टिव काम करें,
और उसके बाद जब हम रात को सोने जाएं तो नींद हमें गिफ्ट के रूप में मिले कि चलो हाँ अब सब कुछ बैलेंस है, अब मुझे सोना है। और वो नींद आती भी बहुत अच्छी है जिसमें आप थक कर के सोते हैं। और अगर आप दिन में सो लेते हैं तो रात को सोना मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं आती है, फिर रात को नींद 1-2 घंटा वो लेट आती है, जिससे सुबह का रूटीन मेरा खराब हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, दिन की नींद को अवॉइड करें और 10 मिनट आप लेट करके अपनी कमर सीधी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें आपको सोना नहीं है। या फिर आपको लगता है कि मुझे सोना ही पड़ेगा तो 20 मिनट 25 मिनट की एक छोटी सी स्लिप आप ले लीजिए जिसमें अलार्म वगैरह लगाकर आप उठ सकती हैं, तो भी आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को यही कह देंगे कि मुझे तो नींद के बिना चलेगा ही नहीं, तो वो तो आप पे हावी होगी ही होगी। अपने आप से कहिए कि 6 घंटे 7 घंटे की नींद मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और धीरे धीरे 6 घंटे पर आने की कोशिश करें। 6 घंटे हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम सो करके अगर मस्त सो करके उठते हैं, जैसे कि हाँ बहुत अच्छी नींद है, गहरी नींद है, बीच में हम नहीं उठे हैं, तो माइंड फ्रेश है। आप ऐसी नींद अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। एक काम आप और ये कर सकते हैं कि अपने आप को मल्टी वर्क्स में यूज ना करें। जैसे आप एक साथ कई काम करते हैं, जैसे एक बुक पढ़ रहे हैं साथ ही साथ दूसरी बुक की ओर आपका चल रहा है कि चलो इस बुक को भी मैं पढ़ लूं, तो ऐसा काम नहीं करना है। पहले एक टॉपिक को आप फिनिश कीजिए, उस पे मनन कीजिए और फिर दूसरे टॉपिक की ओर जाइए। इससे होता यह है कि वो सभी पॉइंट्स हमें ढंग से समझ में आते हैं। आप पूरे दिन के अंदर 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो गलत है। आपको एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट लास्ट रखनी चाहिए। वो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि आप कैसा रूटीन बनाते हैं। लेकिन आपने समय ऐसा बनाया है कि 1 घंटा मुझे ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, आधा घंटा ये पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसमें आपका रिदम टूटने का या फिर मन ना लगने का या टॉपिक कंप्लीट ना होने का डर रहता है। तो आप मेरी तरह, मैं 2 सब्जेक्ट ही लेती हूँ एक बार में, तो 2 सब्जेक्ट लेकर के उन पे अपनी पकड़ बनाए, फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट, और जो पुराने पढ़ते जा रहे हो उन्हें रिवाइजेशन में। इससे हमारा पढ़ना बेस्ट हो जाता है और हम बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे थकान रहती है, तो छोटे छोटे काम आप कीजिए, मल्टी वर्क एक साथ ना करें, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, उन्हें पूरा करें, अपने आप को रिवॉर्ड दें कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है। और जब भी पढ़ने का समय निकालें, चाहे वो 5 से 6 घंटे मिल रहा है तो भी उन्हें टुकड़ों में भी मिले तो लेने की कोशिश करें और उनमें फुल एंजॉय करके पढ़ाई करें, क्योंकि इस माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में जब इसे देते हैं तो ये इसे एक्सेप्ट करता है और आप इसे समर्पित होकर लिया करो कि हाँ मुझे पढ़ना ही है और मुझे इस काम में आगे बढ़ना ही है। एक बात आप ये नोटिस कीजिए कि जो बुक्स आपके पास हैं, जो भी मटेरियल आपके पास है, वही ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स के पास है, फिर भी टॉपर उन्हीं बुक्स के सहारे क्या कर जाते हैं, टॉप कर जाते हैं, और उन्हीं बुक को पढ़ने वाले फेल भी हो जाते हैं। रीजन होता है पढ़ने का तरीका, कि अगर हम इंजॉय करते हुए जिस टॉपिक को पढ़ना है उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो वो टॉपिक हमें समझ में आएगा। और अगर हम उसे बर्डन के रूप में बस ऐसे ही करना ही है, करना ही पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो वो टॉपिक तैयार नहीं होते हैं। तो आज से आप इंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे, साथ ही साथ जितना समय मिलता है उसमें आपको मन लगाकर पढ़ना है, टुकड़ों में पढ़ना है, ताकि रिवाइजेशन का बीच बीच में समय मिले और आप भी रिलैक्स कर सकें और अपने आप को हर समय ये कहते रहें कि मेरे पास बहुत समय है, ठीक है, साथ ही साथ मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, आज तो 8 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई मैं करके ही रहूंगी। मतलब जो भी है पॉजिटिव वर्ड्स अपने साथ रखें, जिससे कि क्या हो, सारा दिन इफेक्टिव हो और आप बहुत अच्छा कर सकें। उम्मीद करती हूँ कुछ आपको जो ये बातें मैंने आपसे शेयर की हैं अच्छी लगी होंगी और आप इन्हें अपनाते हुए बिना बर्डन की एक बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे और पूरे दिन को बहुत अच्छे से मैनेज भी करेंगे।